से तकरीबन 8 दशक पहले की बात होगी। बिहार के समस्तीपुर के बेहद पिछड़े गांव में गोकुल नाई का बेटा मैट्रिक की परीक्षा पास कर जाता है। ये उस पूरे इलाके के लिए एक अप्रत्याशित और ऐतिहासिक घटना होती है। अब तक की किसी तरह के अपने नाई के पैसे से पेट काट करके एक एक रुपया जमा करके गोकुल नाई ने अपने बेटे को मैट्रिक का इंतहा पास कराता है। आगे की पढ़ाई लिखाई की उम्मीद में वे अपने गांव के सामंत के पास जाता है। सामंत चारपाई पर लेटे हुए कहते हैं कि गोकुल नाव अपने बेटे के परिचय कराते हुए सामंत से कहते हैं कि अपने बारे में, अपनी उपलब्धि के बारे में सामंत जी को बताओ। और वो बेटा उस सामंत से कहता है कि मैं मैट्रिक पास कर गया हूं। सामंत कहता है, खटिया पर लेटे लेटे कहता है, अच्छा तो आओ गोड़ दबाओ। भोजपुरी में गोड़ दबाने का अर्थ होता है, इसका हिंदी में अर्थ होता है मैट्रिक पास कर गए हो, अच्छा आओ मेरे पैर दबाओ। वो बेटा बड़ा होता है, बिहार का मुख्यमंत्री बनता है और जिसने अपनी पढ़ाई इतनी मुश्किल के दौरान की हो, उसने अपने मुख्यमंत्री रहने के दौरान एक कड़ी निर्णय लिया। अब बिहार में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होगी, पढ़ने के लिए 1 रुपये भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 100वां जयंती वर्ष चल रहा है। इस शताब्दी वर्ष में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए, उन्हें क्रांतिकारी सलाम करते हुए और आपसे कुछ सवाल साझा करते हैं। मैं आगे भी वीडियो में इन बातों में विस्तार से बात करूंगा, तब तक आप ठहर कर सोचें। कोई शख्स बिहार का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो और उसके पास अपना घर ना हो। एक शख्स जो मुख्यमंत्री रहते हुए फटा हुआ कुर्ता पहनता हो, एक शख्स जो 400 बंदूकों का लाइसेंस में बांट देता हो, एक शख्स जो बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन के साथ पिछड़े वर्ग के लिए लोगों को आरक्षण देता है, एक शख्स जो जीवन को खेती किसानी सिंचाई से लेकर के कलम और किताब के हिफाजत में बिहार को बदल कर रख देता है। हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे उस शख्स को गाली दी गई, कर कर्पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस तरह। आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की मां बिहाई। MA BA पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। इस तरह के विवादित बयान उनको दिया जाता था। एक समय एक ही साथ जब बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी थे, उसी वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी थे। और दिल्ली के उस जमाने के लीड पढ़े लिखे अंग्रेजी ताकतवर लोगों ने एक नारा बनाया था, दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ये गालियां देने वाले कौन थे? इतिहास भूल गया। कर्पूरी ठाकुर को जिन्होंने गाली दी, उनका नाम आपके सामने नहीं है। हालांकि साजिश के तहत उन लोगों के नाम नहीं आते हैं। ये ख्याल है, ये एक विचार है जो गालियों तक जाता है, मगर इतिहास में वो दर्ज नहीं है। मगर आज कर्पूरी ठाकुर को उन गालियों को सुनते सहते एक नाई का बेटा भारत रत्न बन गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को आज भारत रत्न दे दिया गया है। जननायक इतिहास में दर्ज है। जब तक इस मुल्क में गैर बराबरी रहेगी, न्याय की हकदारी लड़ाई रहेगी, सामाजिक न्याय और समाजवाद जिंदा रहेगा, कर्पूरी ठाकुर एक सितारे के तरह देश में चमकते रहेंगे। जननायक को सलाम है। बिहार के इस समस्तीपुर में 24 जनवरी 1920 को कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ। बिहार के समस्तीपुर के एक बेहद पिछड़े गांव में 24 जनवरी 1924 को कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म होता है। ये 1924 के तारीख उनके मैट्रिक के दस्तावेजों में लिखी हुई मिलती है और कुछ किताबों में मिलता है कि वो 1920 या 1922 को पैदा हुए। चूंकि दस्तावेज 1924 को मिला, इसलिए हम कर्पूरी ठाकुर को 1924 में पैदा मानते हैं और 2024 को उनका 100वां जयंती मना रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को विरासत में कुछ भी नहीं मिला दोस्तों। पिता का नाम जरूर मिला दोस्तों, मां का नाम जरूर मिला दोस्तों, मगर परिवार के पास और कुछ भी नहीं था जो विरासत में कर्पूरी ठाकुर को वो दे पाते हैं।
मगर हां, बिहार के सरजमी के पास एक समाजवादी आंदोलन का, सामाजिक न्याय की संघर्ष को एक इतिहास था जो विरासत में कर्पूरी ठाकुर को मिला। और कर्पूरी ठाकुर उस समाजवादी आंदोलन को, सामाजिक न्यायवादी आंदोलन को विरासत से ऐसे लेस हुए कि भारत रत्न बन गए, कि भारत भर में जगमगा रहे हैं। दुनिया लोहा मानती है कि कमेरा जाति का यह एक ऐसा शख्स, एक ऐसा लड़का जिसे विरासत में कुछ नहीं मिला, लेकिन जब वो गया तो विरासत में अपना घर भी छोड़कर नहीं जा पाया। हेमवंती नंदन बहुगुणा कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद जब उनके गांव, पैतृक गांव आते हैं तो ये देखकर फूट फूट कर रोने लग जाते हैं कि बिहार का 2 बार का मुख्यमंत्री रहा शख्स, कई बार नेता विरोधी, नेता प्रतिपक्ष रहा, विधायक रहा, देश का एक सबसे बड़ा समाजवादी नेता जब गया तो एक पक्का मकान भी छोड़कर अपने पूर्वजों के लिए नहीं जा पाया, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ के जा पाया। घर का किस्सा कुछ यूं मिलता है, जब प्रधानमंत्री रहते हुए चौधरी चरण सिंह जी जब उनके घर गए तो दरवाजा इतना छोटा था दोस्तों कि उन्हें सिर में चोट लग गई। वेस्टर्न यूपी के खाटी शैली में उन्होंने कहा, कर्पूरी जरा अपने दरवाजा को ऊंचा तो करवा लो। कर्पूरी ने कहा, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरा घर बन गया तो उससे क्या भला हो जाता है। किस्सा आगे बढ़ता है। एक वक्त आता है जिस वक्त जनता के लिए कर्पूरी ठाकुर ने गालियां सुनी, काम किया। उन्हीं कर्पूरी ठाकुर को उनके चाहने वालों ने पैसे को इकट्ठा करके 50,000 रुपये दिए, कर्पूरी जी आप इससे घर बनवा लीजिए। वे पैसा लेकर के कर्पूरी ठाकुर गांव में गए और घर बनवाने के लिए बजाय एक स्कूल बनवाया दोस्तों। जिस पैसे को उनको लोगों ने घर बनवाने के लिए दिया, उस पैसे से कर्पूरी ठाकुर ने स्कूल बनवाया दोस्तों। कर्पूरी होना बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। सदियों ने तब कर थोड़े से लोग पैदा होते हैं जो अपने मिजाज और अपने विचार से इंसान से आगे बढ़ गए एक उम्मीद, एक इमोशन बन जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर इस देश के लिए एक व्यक्ति नहीं, एक मानसिकता है जो कि जब भी देश में लूट खसूट की बिजनेस बन जाता था, करोड़ों अरबों का रुपया अपने दोस्तों को लुटा दिए जा रहे हैं। एक बार विधायक बन जाने पर लोग कई पीढ़ी के लिए पैसा जुटा लेते हैं। ऐसे वक्त में जब भी पीढ़ियां जब भारत के इतिहास उठाकर देखेगी तो वो नाच उस कर्पूरी ठाकुर पर करेंगे जिसने समाजवाद के विचार को पढ़ा ही नहीं, उनको जिया भी दोस्तों। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सिंबल पर कई बार चुनाव लड़े और बिहार के प्रतिनिधित्व किया। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के नेता विरोधी कहे करते थे तो सबसे पहले ज्यादा उन पर सवाल पूरे विधायक रहते हुए, नेता विरोधी दल रहते हुए उन्होंने खेती किसानी के ऊपर किए, दूसरा शिक्षा के ऊपर किए। शिक्षा के ऊपर विचार के, कलम और किताब की अहमियत एक नाई का बच्चा समझता था, क्योंकि उसकी पीढ़ियां जिस कैंची और उस्तूरे का हक में इस्तेमाल करके सदियों तक जाने कितनों के बाल काट करके उन्हें सजने संवारने के लायक बनाने में खप गई, उनका बेटा कैंची और उस्तूरे को छोड़कर कलम और किताब को जब पकड़ा तो उसने यह सुनिश्चित कर दिया कि रहने को घर रहे ना रहे, बदन पर कपड़े रहे ना रहे, अच्छा कपड़ा रहे ना रहे, लिबास की चमक थोड़ी कम रहे, लेकिन हाथ में कलम जरूर रहे, जुबान पर किताब रहे, दीदार रहे। आने वाली पीढ़ियों के मुस्तकबिल बदलने के लिए कर्पूरी ठाकुर ने बिहार का इतिहास बदल दिया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के ऐसे समाजवादी नेता रहे। फटे कपड़े से एक किस्सा और जुड़ा है उनके दोस्तों कर्पूरी ठाकुर जी का। जब 1977 में बदन कुआं स्थित चरखा समिति भवन में जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन मनाया जाता रहा तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, नीतीश देशमुख समेत देश के तमाम नेता जो जुड़े थे, मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर फटा कुर्ता टूटी चप्पल के साथ पहुंचे उस सभा में। एक नेता ने उस सभा में टिप्पणी की, किसी मुख्यमंत्री के ठीक ढंग से गुजारे के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए दोस्तों। सब हंसने लगे। कर्पूरी
सौम्य चेहरे के साथ चुपचाप इस बात को देख रहे थे, क्योंकि कर्पूरी राजनीति के लिए फटा कुर्ता नहीं पहनते थे। कर्पूरी मिजाज से वो ऐसे थे जो अपने लिबास पर कभी गौर ही नहीं किया करते थे दोस्तों। उनके लिए अपना लिबास, उनका बैंक अकाउंट अहमियत नहीं था। उनके लिए गरीब, कमजोर, मसलूम के बदन के कपड़े उनके लिए मायने रखता था। सब हंस रहे थे, कर्पूरी सौम्य होकर चुपचाप देख रहे थे। चंद्रशेखर अपनी सीट से उठे और अपने कुर्ते को सामने की ओर से फैलाकर कहने लगे, कर्पूरी जी के कुर्ता फंड में दान कीजिए सब लोग। सैकड़ों रुपये जमा हो गए देखते ही देखते। जब कर्पूरी जी को थमा करके चंद्रशेखर जी बोले, इससे आप अपना धोती ही कुर्ता खरीद लीजिए, तो कर्पूरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कुर्ता फंड का दान मुख्यमंत्री फंड में चला जाएगा, ताकि किसी गरीब के बदन पर कोई कुर्ता धोती खरीद सकूं। दोस्तों, ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर जी। बनावटी मिजाज के वक्त में जब नेता 10 लखिया सूट पहनकर अपने इतिहास को अमर होने को आमादा है, जब गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में देना ही सबसे कल्याणकारी योजना समझते हैं, तो अपने चेहरे को चमक पर लाखों रुपये खर्च करते हो, एक दिन में कई कई लिबास बदलते हो। टेलीप्रोम्प्टर के दौर में ऐसा होने की बात भी जो खुद को ही फकीर कहते हो, ऐसे वक्त में जब भी पीढ़ियां अपना इतिहास उठाकर देखेगी और आइडिया ऑफ इंडिया उठाकर देखेगी, तो उन्हें कर्पूरी ठाकुर एक चमकते सितारे की तरह, एक तारे की तरह अलग पहचान की रोशनी में मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आसान नहीं है गालियां खाकर कर्पूरी ठाकुर बनना, आसान नहीं है उन गालियों का जवाब अपने काम से देना। उनका काम बोला करता था। दोस्तों, आजकल किसी नेता को, अगर नेता को लोग आलोचना करने लगे तो उसे गाली समझकर गिनने लगता है कि मुझे मेरे जीवन में इतनी बार गालियां मिली। कर्पूरी ठाकुर को लिटरली मां बहन की गालियां दी जाने लगी थी। कर्पूरी ठाकुर के पैसे से उनको अपमानित किया जाने लगा था। कर्पूरी ठाकुर ने कभी उसका बुरा नहीं माना और अपने गालियों को भी वे तमगे की तरह पहनकर इस मुल्क के कमेरा लोगों की जिंदगी को बदलने का काम किया उन्होंने। कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुंगरी लाल कमीशन बनाया और बिहार में पहली बार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे दिया। कर्पूरी फार्मूला जिसकी बहुत चर्चा होती है, कर्पूरी ठाकुर ने गरीब समुदाय के गरीब के लिए भी आरक्षण की कोटे को निर्धारित किया था। फिर भी उसी कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी गई हो। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की मां बिहाई। इस देश में इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए, किन नेताओं को लल्लुआ कहा गया, मुलैमा कहा गया, कर्पूरिया कहा गया, जगदेवा कहा गया, मगर कभी भी आपको अटलवा, नरेंद्रा, नरसिम्हवा नहीं सुनाई दिया होगा। दोस्तों, इस देश में अपमान की भी जाति होती है। इससे कर्पूरी ठाकुर को उनसे जुड़े हुए लोगों को अलग खुद समझ सकता है। आपने अपनी आलोचना को गाली समझकर गिनने वाले दौर में लोगों को, कर्पूरी ठाकुर को हम याद करते हैं, जिन्होंने बिहार का सामाजिक राजनीतिक समीकरण बदल कर रख दिया था। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर इस दुनिया से जब रुखसत किए तो उनका बैंक अकाउंट शून्य था। उनके पास रहने को घर नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था, मगर एक विरासत सौंप के गए थे। मगर हाँ, उन्होंने बिहार के लोगों को विश्वास भर दिया। दोस्तों, जब मैं बिहार के लोगों को कहता हूं तो इसका मतलब फेल होते हैं जिनके पास स्वर नहीं था। ऐसे वक्त में जब पूरा देश निजी हाथों में, अपने दोस्तों के हाथों में लुटा दिया गया था, दोस्तों, वे नेता भी फकीर बनकर आए। आपको याद करना होगा कि एक नेता जब मुख्यमंत्री था, उसका बेटा जब दिल्ली में बीमार हुआ, कर्पूरी ठाकुर के बेटे की बीमारी का पता उस वक्त की बड़ी नेता इंदिरा गांधी को चला। उन्होंने राज्यसभा के नेता को भेज करके कर्पूरी ठाकुर के बेटे का एडमिशन राम मनोहर लोहिया अस्पताल में करवा दिया गया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वो बेटा इलाज के लिए पूरी तरह से जब सही नहीं हुआ तो इंदिरा गांधी ने एक प्रस्ताव भेजा कि वे सरकारी खर्चे पर
कर्पूरी ठाकुर के बेटे के इलाज के लिए उन्हें विदेश भेज दिया जाए। कर्पूरी को यह बात मालूम पड़ा तो उन्होंने ये कहा, मर जाऊंगा मगर अपने बेटे का इलाज सरकारी खर्च से नहीं करूंगा। लेकिन बाद में जयप्रकाश नारायण ने कुछ व्यवस्था करके न्यूजीलैंड भेज करके उनके बेटे का इलाज कराया। और आज कर्पूरी ठाकुर ऐसे लोगों के जरिए भी याद किए जाते हैं जो एक छोटे से वादे में अपना सब कुछ लूट करके भर लेते हैं। ऐसे वक्त में भारत रत्न का कर्पूरी ठाकुर को याद करना, अपनी विरासत को, जड़ों को याद करना होगा दोस्तों। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपने वैचारिक गुरु मानने वाले कर्पूरी ठाकुर ने बिहार को विरासत में निजी तौर पर कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन संघर्षों के कैसे विरासत में छोड़ के गए, जिस पर चलकर बाकी दिनों में गरीबों का मसीहा बन करके लालू प्रसाद यादव का शासनकाल आया और फिर नीतीश कुमार का। बिहार से जलन रखने वाले लोग जो कल कर्पूरी ठाकुर को गालियां दे रहे थे, जो आज भी सोचिए कि भारत के इतिहास में किन किन नेताओं को गालियां सुननी पड़ी थी। क्या चाहे वो मुल्ला मुलायम कहना पड़ा हो, चाहे वो ललुआ कहना पड़ा हो, चाहे कर्पूरिया और राम नरेशवा कहना पड़ा हो, आजकल राम की कथा का बाजार है और आजकल भगवान का मंदिर बन रहा है। लाखों करोड़ रुपया खर्च करके उनके रहने का घर बन रहा है। और एक नेता जिसे अपने घर के लिए लोगों ने जब पैसा जुटा कर दिया तो उसने उस पैसे को भी स्कूल बना कर दिया, ताकि वह नेता कलम और किताब की अहमियत और ताकत भली भांति जानता था। वे नेता इस बात को भली भांति समझता था कि पीढ़ियों का मुस्तकबिल बदलेगा तो स्कूल और किताब से बदलेगा, कि इस देश को तब तक बराबर नहीं किया जा सकता जब तक सामाजिक न्याय की व्यवस्था ना की जाए, आर्थिक न्याय ना किया जाए। इसलिए पूरा कार्यकाल को कभी नहीं हुआ ऐसे मुख्यमंत्री का, मगर हाँ, उसके फैसलों ने पूरी पीढ़ियां बदलकर, नस्लों को बदलकर रख दिया। उस समय भी कर्पूरी नापसंद थे तो कभी गाली तो कभी उनकी सरकारें गिरा दी जाती थी, मगर कर्पूरी ने अपने जीवन काल में इतना कुछ छोड़ दिया कि बिहार उसके बाद भी बदलता सा चला गया दोस्तों। बिहार ही नहीं, देश भर में जब भी इस देश में आइडिया ऑफ इंडिया की बात की जाएगी, समता और न्याय की बात की जाएगी, बंधुता की बात की जाएगी, भारत के संविधान की मूल्यों की बात की जाएगी, तो उस इतिहास की पुस्तक में एक स्वर्णीय अध्याय कर्पूरी ठाकुर का होगा, जिन्होंने गालियां सुन करके भी ऐसा काम किया कि आज उनके विरोधी भी उनको गुणगान करते हैं। मगर हाँ, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ा था दोस्तों। यूं ही नहीं कोई कर्पूरी ठाकुर बन जाता है। पिछले दिनों एक फिल्म आई जननायक, उसका गीत हमारे अग्रज डॉक्टर सागर लिखते हुए कहते हैं, यूं ही नहीं मैं सदियों से था दूर तलक, घनघोर अंधेरा राहों में, कर्पूरी तब भरे उजाले, इन खामोश निगाहों ने, जन जन बोला तन मन डोले, हर दिल बोले जिंदाबाद जिंदाबाद, जननायक को याद करो तुम, कर्पूरी को याद करो तुम, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने पुरखा कर्पूरी ठाकुर को क्रांतिकारी सलाम, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज बात करने जा रहा हूं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, जिन्हें अब भारत रत्न दे दिया गया है। जिन कर्पूरी ठाकुर जी को कल तक लोग गालियां दे रहे थे, आज उन्हें भारत रत्न मिला है। यह बिहार के लिए गौरवान्वित बात है दोस्तों, और आने वाले नस्ल इन्हें याद रखेंगे और इनके याद रखेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।